अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ाल तआला फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। नाज़रीन किराम, आपके सामने हम इस्लामिक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट रिमाइंडर्स जो हैं, इसके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को, आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, किसी चीज़ के बारे में तुम नहीं जानते हो, तो जो जानने वाले लोग हैं, इल्म रखने वाले लोग हैं, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म रखते हैं, उनसे पूछ लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, अपने सवाल उनसे मालूम कर लो, उसके जवाबात। मेरे भाइयों, शरीयत ने इस बात की इजाज़त तो दी है, लेकिन सवालात और क्वेश्चन आदमी को हकीकत में उन्हीं मामलात में या उन्हीं चीज़ों में पूछना चाहिए जो वाक़अतन हमें कन्फ्यूज़ या वाक़अतन जिसका इल्म हमें नहीं है, और हम अमल करने के इरादे से या उस पर उसको अपनी ज़िंदगी में उसको लाने के इरादे से उस चीज़ पर अमल करने के बारे में जो सही चीज़ है उसको मालूम करने के इरादे से हम पूछें। बस ऐसी ही कसरत सवाल, यानी आदमी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने से आदमी का बहुत बड़ा नाम होता है, तो आदमी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम के अच्छे होने की अलामत यह है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे, बेकार चीज़ों को छोड़ दे। आदमी बाल का खाल निकालता रहे, आदमी का मकसद अमल करना ना हो, आदमी का मकसद सुनना ना हो, बस खुद कन्फ्यूज़ होना, डाउट में पड़ना और दूसरों को कन्फ्यूज़ करना, ये मकसद हो, तो इस इरादे से इंसान को बचना चाहिए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नुहीना अनित तकल्लुफ़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकल्लुफ़ करने से, जो बहुत सारे लोग तकल्लुफ़ करते हैं, ज़रूरत रहते हुए कहते नहीं है, तो तकल्लुफ़ करने से मना किया गया, तसन्नु करने से मना किया गया। और कहा इसी तरह से व कसरत सवाल, यानी कसरत से जो सवाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल करते हैं, इससे भी मना किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से उम्मत को मना फरमाया। आप देखें कि सहाबा किराम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है इस मामले में। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरत के बगैर सवाल नहीं करते थे। सहाबा ये इंतज़ार में रहा करते थे कि कोई आदमी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे, कोई मसला पूछे और हमको मालूम हो। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़बान से वही बात निकालें जिससे हमको फ़ायदा हो, वही सवाल करें जिससे हमको फ़ायदा हो। यकीनन हलाल है, हराम है, इबादात है, मामलात है, यानी सदक़ा व खैरात है, ज़कात है, हज उम्रा के मसाइल हैं, रोज़े मर्रा की ज़िंदगियाँ हैं। जो चीज़ हमको नहीं मालूम हम पूछ लें, लेकिन बेजा सवालात, बेकार के सवालात जिससे हमें कुछ दुनिया का ना फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है, बस हम ऐसे ही सवालात सब करते हैं। ऐसे सवालात से हमको बचना चाहिए मेरे भाइयों। और एक बात मैं बयान कर दूं मेरे भाइयों, मेरी बात को बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप सवाल ना करें। जहाँ पर सही सवाल हो आप उलमा से पूछें, उलमाए हक़ से सवाल करें, ज़रूर करें, लेकिन बेजा ना करें। बहुत सारे लोग क्या है, उलमा का इम्तिहान लेते हैं, इन एक ही सवाल उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। मकसद सिर्फ उनसे उलझना होता है, या मकसद सिर्फ उनको जांचना होता है कि भाई इनका कितना नॉलेज है। तो इन चीज़ों से बचें मेरे भाइयों। ज़रूरत जहाँ है वहाँ पर करें। दूसरी बात, हमारी ज़बान से जितनी बातें निकलती हैं, उन तमाम बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रिश्ते मुतय्यन किए उसको लिख रहे हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह ने कहा मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा ज़बान से जो भी कहता है अल्लाह के फ़रिश्ते उसको महफूज कर देते हैं। तो हम इस बात की वजाहत इसलिए करना चाहते हैं
کہ بہت سارے لوگ کیا ہے کنفیوز رہ کر کے بھی سوال نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا ہے سوال کر کے کنفیوز ہوتے ہیں، شک میں اور ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقہ غلط ہے۔ ضرورت ہے تو آپ پوچھیں، اور ضرورت نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں۔ قرآن حدیث کے مطالعے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جہاں تک ہو سکے محتاط انداز میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں میں شک ہو، ان چیزوں کو ہم اہل علم سے صحیح طریقے سے پوچھنے کی ہم کوشش کریں ادب و احترام کے ساتھ، اور بیجا طور پر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں جس سے ہماری ذات کو بھی فائدہ نہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ